हेलो फ्रेंड, बिना समय गंवाए आज हम बात करेंगे भारत सरकार की नई शिक्षा की नीति के बारे में, जो 34 साल बाद लागू हुआ है। नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार शिक्षा के प्रति कितना संवेदनशील है। अब यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और एंट्रेंस एग्जाम का जो कॉमन परीक्षा होंगी और दोनों एक साथ होंगी। सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक तरह के सभी मानदंड होंगे और फीस और शिक्षा के सभी लगभग समान कर दिया गया। 12वीं तक की शिक्षा को अब 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के पैटर्न में बांट दिया गया है। इसके तहत अब शिक्षा के गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आएगा और 4 मानकों में आपको स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा। पहली 5 वर्षीय के अंतर्गत प्राइमरी से दूसरी तक की बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, जिसमें 5 साल का समय लगेगा और इसमें सरकार का मेन फोकस रहेगा कि बच्चों को उनके बेसिक जो लैंग्वेज है उसके बारे में सिखाई जाए। और दूसरे हिस्से की शिक्षा के अंतर्गत उनको 3 साल की शिक्षा दी जाएगी, जिसमें दूसरे से 5वीं तक की शिक्षा उनको दी जाएगी। इसके तहत उनमें एक अलग लैंग्वेज और अलग स्किल उसमें सिखाई जाएगी। तीसरी शिक्षा में 5वीं से 8वीं तक और चौथी में 9वीं से 12वीं तक की स्किल डेवलप की जाएगी और 9वीं से 12वीं तक उसमें सेमेस्टर पेपर कराया जाएगा, जिसमें 10वीं का बोर्ड को अब ख़त्म कर दिया गया है। अब ये सभी पेपर सेमेस्टर वाइज कराए जाएंगे और बच्चों को केवल एक बोर्ड देना होगा और वो 12वीं की बोर्ड होगी। इससे बच्चों का प्रेशर कम होगा। शिक्षा नीति में बड़े बदलाव के अंतर्गत कॉलेज में डिग्री के 3 वर्ष और 4 वर्ष के कोर्स कराए जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को 4 साल की डिग्री कोर्स कराई जाएगी। इसमें सभी विद्यार्थी जो डिग्री के कोर्स करेंगे और हाई एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं वो 4 साल की डिग्री कोर्स करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं और मान लीजिए बीच में उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो उन्हें 3 साल की डिग्री का कोर्स दिया जाएगा। और कुछ स्टूडेंट मान लीजिए जैसे वो टेक्निकल कोर्स बीटेक कर रहे हैं और वो इस साल भर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स, और 2 साल करते हैं तो उन्हें डिप्लोमा कोर्स, 3 साल करते हैं तो उन्हें डिग्री सिलेबस और 4 साल करते हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई विद्यार्थी है, मान लीजिए वो बीएड या बीटेक या डिप्लोमा करता है, कुछ भी करता है, तो पॉलिटेक्निक ही करता है, तो उसे 1 साल करके अगर छोड़ दिया, उसकी घर की हालत ठीक नहीं है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स दे दिया जाएगा ताकि उसके अंदर जो स्किल है उससे वे आगे बढ़ सकें। और 3 साल की मान लीजिए बीटेक कर रहा है और बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, 2 साल पे छोड़ता है तो 2 साल की डिग्री, और 3 साल पे छोड़ता है 3 साल की उसको डिग्री दे दी जाएगी। इस तरीके से बच्चे के अंदर जो स्किल है उसका पूरा उपयोग होगा और ज़्यादातर शिक्षा बच्चे ग्रहण करेंगे। यही शिक्षा नीति है। धन्यवाद। शिक्षा नीति के तहत एक और बड़ी बदलाव कर दी गई है। इसमें अब एमफिल की परीक्षा जो होती है उसको निरस्त कर दिया गया है। एमफिल की परीक्षा पीएचडी करने के लिए अनिवार्य थी पहले। इस तरीके से अब बच्चा ग्रेजुएशन के बाद अपना हाई एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो उसे 4 साल के कोर्स में 1 साल की एमए की डिग्री दी जाएगी और वह एमए की डिग्री पीएचडी करने के लिए